जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर आप सबका स्वागत करता हूं आप सबके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है एनसीईआरटी बाय प्रिंस कुमार। तो दोस्तों हम लोग जो है आरपीएफ एसआई कांस्टेबल भर्ती 2024 की तैयारी कर रहे हैं, जिसके अंदर हम लोग जो है जीके को टॉपिक वाइज समझने का प्रयास कर रहे हैं। हम केवल उन्हीं टॉपिक्स को या कॉन्सेप्ट को देख रहे हैं जो एग्जाम्स के अंदर रिपीट होते हैं, बार बार पूछे जाते हैं, हम उन्हीं पे फोकस कर रहे हैं दोस्तों। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं भारत के भूगोल से टॉपिक, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। तो हम लोग इसके अंदर आज बात करने वाले नदियों के बारे में दोस्तों। नदियों से कई सारे सवाल पूछे जाते हैं। अगर ज्योग्राफी का कोई भी सेगमेंट है, ज्योग्राफी से अगर सवाल बनेगा तो नदी से एक सवाल आपका पक्का ही पूछा जाता है, एक या कई बार ज़्यादा भी पूछ लिया जाता है। तो हम लोग बात करेंगे कि कौन कौन से जो है नदी से इम्पोर्टेंट जो है कॉन्सेप्ट है, ठीक है, उसको फैक्ट को हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, हम लोग को पता है कि भाई भारत की जो नदियों को जो है दो कैटेगरी के अंदर बांटा गया है, एक हिमालय से बहने वाली नदी और एक प्रायद्वीपीय नदियाँ। तो हिमालय की नदियों के अंदर आपका आता है सतलज नदी, सिंधु नदी, फिर उसके बाद में आपका रावी है, व्यास है, झेलम है, गंगा है। ये आपकी जो होगी हिमालय से निकलने वाली नदियाँ हैं। तो कई बार क्या होता है कि नदियों का जो उद्गम होता है ना, वो पूछ लिया जाता है। जैसे सतलज का उद्गम क्या है दोस्तों? सतलज जो है आपका राजस्थान के पास से निकलता है, ये पूछ लेगा आप लोगों से। और पूछ लेगा कि भाई इसका जो है, इसकी विशेषता क्या है दोस्तों? तो इसकी विशेषता क्या है दोस्तों कि यह शिवालिक पर्वत श्रृंखला को काटती हुई पंजाब में प्रवेश करती है। इनमें सबसे इंपॉर्टेंट जो नदी है, आप लोग जो है इसको देखिए, जो आपकी रावी नदी होगी, व्यास होगी, झेलम, गंगा, इनका जो है उद्गम पूछ लिया जाता है कई बार। तो हम लोग को जो इनका उद्गम पता होना चाहिए। जैसे रावी नदी का उद्गम क्या है दोस्तों? रोहतांग दर्रे के पास निकलती है। उसी तरह से जो है व्यास नदी आपका व्यास कुंड से निकलती है। झेलम नदी जो है ये आपका कश्मीर से बहती है, तो ये बैरीनाग शेषनाग झील से निकलती है ये। और गंगा हम लोग को पता है कि गंगोत्री ग्लेशियर वहाँ से निकलती है। और जैसे गंगा नदी है, गंगा नदी से आप लोगों से उद्गम पूछ सकता है, और उसकी सबसे इंपॉर्टेंट आप लोगों से पूछ देगा इसकी सहायक नदियाँ। गंगा की सहायक नदियाँ आपसे जो है पूछा जाता है दोस्तों। तो हम लोग को पता है गंगा की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं दोस्तों। हम लोग को गंगा, एक तो आपकी यमुना हो गई सहायक नदी इसकी, है ना। तो ये तमाम और भी कई सारी इसकी जो है सहायक नदियाँ हम लोगों ने पढ़ रखी हैं। तो ये इसकी क्या हो जाएंगे दोस्तों? जैसे कि आपकी चंबल हो गई, बेतवा हो गई, ठीक है। ये यमुना की सहायक नदी है, लेकिन यमुना अल्टीमेटली जाकर के गंगा के अंदर ही मिल जाती है। तो इस तरह से इसकी सहायक नदियाँ पूछ लिया जाता है। फिर पूछ लेगा कि यमुनोत्री कहाँ से निकलता है उद्गम। तो यमुनोत्री जो है यमुनोत्री ग्लेशियर बंदर पूछे वहाँ से निकलता है। फिर आप लोगों से जो है उसके बाद में आप लोगों से पूछ लेगा कि काली गंगा या जिसको शारदा बोला जाता है कहाँ से निकलता है। तो कुमाऊं, हिमालय, मिलान, हिमनद से निकलता है। तो इस तरह से आप लोगों से जो है नदियों के उद्गम पूछ लेगा, और पूछ लेगा कि उसकी सहायक नदियों से जो है आप लोगों से काफ़ी सवाल पूछे जाते हैं। तो ये आपका हिमालय से निकलने वाली नदियाँ हो गई। और जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट आप लोगों से पूछेगा, वो पूछेगा प्रायद्वीपीय भारत से। हम लोग को पता है हमारा प्रायद्वीप इस तरह से है, तो यहाँ से कुछ नदियाँ निकलती हैं। तो आप लोगों से ये पूछ देगा। प्रायद्वीप में सबसे इंपॉर्टेंट आपकी नर्मदा, ताप्ती, महानदी, उसके बाद में आपका गोदावरी, कावेरी। तो नर्मदा को देखिए, नर्मदा नदी कई बार पूछा जा चुका है। तो ये अमरकंटक से निकलती है दोस्तों। कहाँ से निकलती है दोस्तों? अमरकंटक पहाड़ी है, वहाँ से निकलती है। तो देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि जबलपुर में भेड़ाघाट के समीप कपिल धारा यानी धुआंधार जलप्रपात का निर्माण करती है। ये स्टेटमेंट कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि भाई कौन सी नदी है जो धुआंधार जलप्रपात का निर्माण करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि नर्मदा नदी जो है वो धुआंधार जलप्रपात का निर्माण करती है, और ये अमरकंटक नामक स्थान से जो है निकलती है। इसके बाद में आपसे पूछा जाएगा ताप्ती नदी के बारे में। ताप्ती नदी जो है दोस्तों ये कहाँ से निकलती है? बैतूल, मध्य प्रदेश का ये बैतूल जिला है, वहाँ से निकलती है दोस्तों, है ना। तो इस तरह से आप लोगों से जो है सवाल पूछ लेगा। फिर उसके बाद में महानदी से आप लोगों से पूछ देगा कि भाई महानदी का उद्गम बताइए। तो ये छत्तीसगढ़ के रायपुर जो है वहाँ से निकलती है ये। इसके बाद में फिर शिप्रा नदी हो गई। तो शिप्रा नदी वैसे इतना पूछा नहीं जाता है। इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट आप लोगों से नदियाँ पूछी जाएंगी, वो पूछी जाएंगी दोस्तों प्रायद्वीप की सबसे इंपॉर्टेंट आपकी कृष्णा नदी हो गई, गोदावरी, कावेरी, तुंगभद्रा। ये नदियाँ जो हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो कृष्णा नदी जो है, कृष्णा नदी देखिए, कृष्णा नदी आपका निकलती है महाबलेश्वर के पश्चिमी घाट से जो है निकलती है। उसके बाद में इसकी सहायक नदियाँ आप हमेशा याद रखिएगा। कृष्णा की सहायक नदियाँ पूछा जाता है, इसके अंदर भीमा होगी इसकी सहायक नदी, पंचगंगा होगी, कोयना हो गई, अमरावती हो गई, मूसी होगी, तुंगभद्रा हो गया, दूध गंगा, घाट प्रभा, माल प्रभा। तो इसकी सहायक नदियाँ पूछा जाता है। 4 ऑप्शन दे देगा और बोलेगा बताइए निम्नलिखित में से कौन सी कृष्णा की सहायक नदियाँ हैं। तो आप लोग को जो है सहायक नदियों के बारे में पता होना चाहिए। और कई बार क्या होता है कि प्रायद्वीप नदियों
का जो उद्गम जो है मिलान करने के लिए जाता है, मिलाने के लिए जाता है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे गोदावरी नदी के बारे में। तो गोदावरी जो है नासिक जिले जो है त्र्यंबकेश्वर से निकलती है, ठीक है। और इसकी सहायक नदियाँ वृद्ध गंगा, मतलब इसको जो है बूढ़ी गंगा भी बोला जाता है दोस्तों, याद रखिएगा। ये स्टेटमेंट दे के बोल देगा कि भाई बूढ़ी गंगा निम्नलिखित में से कौन सी नदी को बोला जाता है, तो गोदावरी नदी को जो है बूढ़ी गंगा बोला जाता है। उसके बाद में आपका कावेरी पूछ देगा। कावेरी जो है कर्नाटक के जो है ब्रह्मगिरी पर्वत से निकलता है दोस्तों, ठीक है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए। और इसको क्या बोला जाता है, इसको दक्षिण भारत की गंगा भी बोला जाता है। तो आरपीएफ एसआई कांस्टेबल में जो है आपसे इसी तरह के सवाल पूछे जाएंगे कि भाई दक्षिण भारत की गंगा किसे बोला जाता है, बूढ़ी गंगा किसे बोला जाता है। तो आप लोग को पता होना चाहिए कि भाई भारत की दक्षिण गंगा जो है कावेरी नदी को बोला जाता है। फिर तुंगभद्रा है, पेन्नार नदी है। तो पेन्नार नदी जो है ये कर्नाटक से निकलता है दोस्तों, है ना। तो इस तरह से आप लोगों से जो है ये कुछ नदियां हैं बहुत इंपॉर्टेंट जो रिपीट रहती हैं हमेशा, अगर नदियों से कोई सवाल पूछा जाता है तो। इसके बाद हम लोग बात करते हैं किसके बारे में दोस्तों, भारत के अंदर कुछ झील हैं, बहुत फेमस झील हैं, उनके बारे में हम लोग जो है बात करेंगे। तो सबसे फेमस जो झील आपसे पूछी जाएगी वो चिल्का झील के बारे में पूछा जाएगा। तो चिल्का झील जो है उड़ीसा के अंदर है दोस्तों, और जो खारे पानी की एक लेगून झील है। तो याद रखिएगा कि इसका पानी बहुत ज़्यादा ही कैसे सॉल्टी है, और ये एक लेगून झील है दोस्तों, और भारत की सबसे बड़ी तटीय झील है। और कहाँ पर है दोस्तों, उड़ीसा के अंदर है। और देखिए कुछ फेमस झीलें हैं, जैसे कि सबसे इम्पॉर्टेंट जो एग्जाम में रिपीट रहती है वो आपकी पूछी जाएगी पुलिकट झील और लोकटक झील। बच्चे इसमें बहुत कंफ्यूज रहते हैं। तो जो पुलिकट झील है दोस्तों वो कहाँ पर है, आपकी तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पे पाई जाती है पुलिकट झील। और वहाँ पर जो लोकटक झील है ये आपकी मणिपुर के अंदर पाई जाती है, नॉर्थ ईस्ट के अंदर। तो आप लोग इसको याद रखिएगा। फिर उसके बाद में आपका आ जाता है ये अष्टमुदी झील, केरला के अंदर पाया जाता है। वेम्बनाड झील केरला के अंदर। लोनार झील जो है ये भी बहुत फेमस है, ये आपका महाराष्ट्र के अंदर पाया जाता है, ठीक है। चिल्का झील हम लोगों ने बात कर लिया, उड़ीसा के अंदर पाया जाता है। कोलेरू झील आंध्र प्रदेश के अंदर पाया जाता है। उसके बाद में दोस्तों सांबर झील राजस्थान के अंदर, नमक बहुत ज़्यादा होता है वहाँ पे। उसके बाद में ऊपर देखिए, उसके बाद में आपसे पूछा जाएगा डल झील के बारे में, जम्मू कश्मीर, वुलर झील जम्मू कश्मीर। तो इस तरह से जो है ये झीलें वगैरह भी जो है काफ़ी पूछा जाता है। देखिए अब क्या दे देगा स्टेटमेंट में कि भाई भारत में सबसे अधिक खारे पानी की झील कहाँ पर है, तो सांबर झील राजस्थान के अंदर है। और पूछ देगा कि भारत में सबसे बड़े मीठे पानी की झील कहाँ पर है, तो वुलर झील है, जम्मू कश्मीर के अंदर है दोस्तों। तो इस तरह से जो आप लोगों से एग्जाम में सवाल पूछे जा सकते हैं। फिर वहीं पर आप लोगों से स्टेटमेंट दे देगा कि भाई भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील, कृत्रिम का मतलब होता है जिसको इंसानों ने खुद बना रखा है, तो कौन सी नदी पर बनाया गया है, तो ये आपका गोविंद बल्लभ पंत सागर है। और ये रिहंद नदी पर बनाया गया एक बांध है। आप लोगों को पता है कि बांध जो होता है उसके बांध बनाने के पीछे मतलब एक बांध बन जाता है, मान लीजिए इस तरह का बांध बन गया तो पीछे जो होता है ये वाटर होता है पूरा, तो ये एक तरह से झील हो गया दोस्तों। तो वो कौन सा है दोस्तों, गोविंद वल्लभ पंत सागर। और कौन सी नदी पर बना है, रिहंद के ऊपर। तो इस तरह से आप लोगों से जो है सवाल पूछा जा सकता है। उसके बाद में आप लोगों से ये सवाल पूछ देगा कि भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है, ऐसी झील बताइए जो सबसे हाइट पर है, सबसे ज़्यादा हाइट पे। तो चुलामू झील है दोस्तों, सिक्किम के अंदर है। और तीस्ता नदी जो यहीं से निकलती है, चुलामू झील से ही निकलती है। तो इस तरह से आप लोगों से सवाल पूछ देगा। लोनार झील हम लोगों ने बात किया था, तो बोलते हैं कि ज्वालामुखी के फटने से जो है इस झील का निर्माण हुआ था, लोनार झील का। उसके बाद में आप लोगों से अगला सवाल क्या बोल देगा, पूछ देगा, इंपॉर्टेंट है कि राणा प्रताप सागर व जवाहर सागर राजस्थान में है, गांधी सागर कहाँ मध्य प्रदेश के अंदर है, नागार्जुन सागर किधर है दोस्तों, तो ये तेलंगाना के अंदर है। लोकटक हम लोगों ने बात किया मणिपुर के अंदर, है ना। तो इस तरह फिर पूछ देगा कि भाई केबुल लामजाओ नामक तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क, तो आप लोग को पता होना चाहिए लोकटक झील के ऊपर ही है दोस्तों। ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार सवाल पूछा गया कि केबुल लामजाओ जो आपका राष्ट्रीय पार्क है, नेशनल पार्क है, ये एक फ्लोटिंग एक तरह से नेशनल पार्क है दोस्तों, ठीक है। हाँ, कौन सी झील पे बना हुआ है, लोकटक झील के ऊपर बना है दोस्तों। तो इस तरह से आप लोगों से सवाल पूछे जा सकते हैं। तो आप लोग को जो है इधर उधर नहीं भटकना, आप लोग को सिलेक्टिव टॉपिक्स पढ़ने हैं, कॉन्सेप्ट पढ़ना है, नहीं तो ज्योग्राफी जो बहुत वास्ट है, बहुत लेंदी है, आप लोग को वही चीज़ें पढ़नी जो एग्ज़ाम के अंदर पूछी जा सकती हैं। और आप लोग को ये कौन बताएगा, आप लोग को एक्सपीरियंस लोग बताएंगे जो ऑलरेडी जो है इस फील्ड के अंदर हैं, जिनको थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है। तो आप लोग जो एक्सपीरियंस का फ़ायदा उठाइए और इधर उधर भटकने से बचिए। तो ये तमाम चीज़ें आप लोग को एक बार देख लेनी है बढ़िया तरीके से, इसी को आप लोग को रिवाइज़ कीजिए, यहीं से आप लोग का जो है सवाल पूछा जाएगा। तो अगर आप लोग को वीडियो पसंद आई तो आप लोग जो है मेरे इस यूट्यूब चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका नाम है NCERT बाय प्रिंस कुमार। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। आप अपना सुझाव भी दे सकते हैं कमेंट बॉक्स